अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज जो है ना जो लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 12 हमने शुरू किया था, तो उसका पार्ट 5 और इसी पार्ट 5 में हम डिस्कस करेंगे जो मॉडर्न परफॉर्मेंस अप्राइजल मेथड्स हमने शुरू की थी। तो उसमें हम आज डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। अब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव या एमबीओ के थ्रू हम किस तरह जो है ना परफॉर्मेंस अप्राइजल कर सकते हैं। अच्छा, शॉर्टली ये है कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या होता है। इसमें जो है ना मैनेजर और उसके जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, तो वो इकट्ठा बैठते हैं और वो जो है ना एक कॉमन गोल जो है ना वो आइडेंटिफाई करते हैं, कॉमन गोल को जो है ना वो जनरेट करते हैं। अब ये जो गोल्स है ये ऑर्गेनाइजेशन की फेवर में भी होता है और साथ में एम्प्लॉइज की फेवर में भी होता है। इसी वजह से हर एक एम्प्लॉय को जो है ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो है ना वो पता चलता है। जब ये गोल्स ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, तो फिर जो है ना ऑब्जेक्टिव की सेटिंग के बाद जो है ना फिर जब ऑब्जेक्टिव को इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो हर एक एम्प्लॉय की फिर आप परफॉर्मेंस अप्राइजल जब भी करते हो, तो उन्हीं ऑब्जेक्टिव जो सेट ऑब्जेक्टिव है उनके बेस पे आप उनके अप्राइजल करते हो। ओके। अच्छा, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एज अ डायरेक्टिंग एलिमेंट। अब ये एक डायरेक्टिंग एलिमेंट बन जाता है। किस तरह? इसमें आपने ऑब्जेक्टिव की सेट किया। जब गोल्स ऑब्जेक्टिव को आपने सेट किया, तो वही गोल्स और ऑब्जेक्टिव फ्यूचर में आपको गाइड करता है, आपके एम्प्लॉयज को गाइड करता है कि अभी आपने कौन सा काम करना है, फिर कौन सा काम करना है, फिर कौन सा काम करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपने जो है ना ऑब्जेक्टिव को सेट किया। तो ये एक डायरेक्टिंग एलिमेंट के तौर पे काम करता है। was first educated by Peter Drucker who defined it as। पहले जो है ना पीटर ड्रोकर ने इसको किया था और इन्होंने क्या कहा था? a process by whereby superior and subordinates manager of an organization jointly identify its common goal। अब इधर जो है ना सुपीरियर्स ऑफ द कंपनी, सबॉर्डिनेट्स ऑफ द कंपनी और जितनी सबॉर्डिनेट्स मैनेजर्स होते हैं, तो वो सारी इकट्ठी बैठ के जो है ना वो क्या करती है? कॉमन गोल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। डिफाइंड ईच इंडिविजुअल मेजर एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टर्म्स ऑफ द रिजल्ट एक्सपेक्टेड ऑफ हिम। अब ये हर एक इंडिविजुअल को उसकी रिजल्ट के मुताबिक, उसके एक्सपेक्टेड आउटकम के मुताबिक जो है ना उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देती है कि ये बंदा जो है ना ये न्यू है, तो इसको हमने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं देनी, एक्सपेक्टेड उससे नहीं है। इस बंदे को जो है ना ज़्यादा वक्त हो गया है, ये सीनियर है, तो इसको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है क्योंकि उससे ज़्यादा रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। तो कितनी रिजल्ट एक्सपेक्टेड हो तो उसको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उतनी ऑब्जेक्टिव उनको दी जाती है। and use these measures as a guide for operating the unit। अब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये जो ऑब्जेक्टिव उनको दी जाती है, तो ये फ्यूचर में उसके लिए गाइड बन जाता है। एक गाइडेंस जो है ना उसको देते हैं कि आपने किस तरह जो है ना अपनी यूनिट को ऑपरेट करना है। तो ऑपरेशन आप किस तरह करोगे? जो ऑब्जेक्टिव आज आपके लिए सेट किए गए उसी के थ्रू जो है ना आप ऑपरेशन करेंगे, वो आपके लिए गाइड होता है। एंड असेसिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच ऑफ इट्स मेंबर। और फिर जो है ना परफॉर्मेंस अप्राइजल भी इसी के थ्रू होता है कि आप जो है ना जब आपने वो ऑब्जेक्टिव उनको दी, ऑब्जेक्टिव को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, तो फिर उसी सेट ऑब्जेक्टिव के बेस पे आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को देखते हो, एक्चुअल परफॉर्मेंस उन लोगों की आप कैलकुलेट करते हो और वो जो है ना आप इनके साथ कंपेयर करते हो। तो ये क्या होता है कि जो कंट्रीब्यूशन ऑफ द मेंबर्स होते हैं वो भी फिर आप असेस करते हो, वो जो एक्चुअल परफॉर्मेंस का होता है वो एमबीओ के साथ आप कंपेयर करते हो। अच्छा, अब कोर कंसेप्ट ऑफ एमबीओ क्या है? अकॉर्डिंग टू ड्रोकर, मैनेजर शुड अवॉइड द एक्टिविटी ट्रैप। अब क्या करते हैं ड्रोकर, क्या कहते हैं कि मैनेजर ने जो है ना एक्टिविटी ट्रैप को क्या करना है? अवॉइड करना। एक्टिविटी ट्रैप क्या होता है? गेटिंग सो इन्वॉल्व इन देयर डे टू डे एक्टिविटीज दैट दे फॉरगेट देयर मेन पर्पस और ऑब्जेक्टिव। एक्टिविटी ट्रैप का मतलब है कि एक एक्टिविटी के पीछे लगना। ट्रैप मीन पीछे लगना। तो अब वो आपने जो है ना एक एक एम्प्लॉय की एक एक एक्टिविटी के पीछे जो है ना आप लग गए हो, एक एक एम्प्लॉय की एक्टिविटीज को आप असेस करते हो, तो ये आपने छोड़ना है, ये काम आपने नहीं करना। वो कहते हैं कि मैनेजर का काम ये नहीं होता कि हर एक एक्टिविटी के पीछे लग जाए। मैनेजर अगर हर एक एक्टिविटी के पीछे लगता है, तो वो अपने मेन पर्पस और ऑब्जेक्टिव से जो है ना वो हट जाता है, वो इनसे भूल जाते हैं। तो इसी वजह से मैनेजर ने क्या करना है? मैनेजर ने एक्टिविटी ट्रैपिंग के बजाय उन्होंने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पे फोकस करना है कि मैंने जो है ना प्लानिंग करना है इन्हीं एम्प्लॉयज के लिए इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द इम्प्लीमेबिलिटी ऑफ द प्लान।
तो इन्होंने जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस होता है इन्होंने उनमें पार्टिसिपेट होना है, ताकि ये उसमें जो है ना अपनी ओपिनियन उसमें प्रेजेंट करें, अपनी जो इनके एक्शंस होते हैं वो उस प्लानिंग में ये कैलकुलेट शामिल करें, और फ्यूचर में इसी की वजह से उसके लिए फिर इम्प्लीमेबिलिटी इसके लिए इजी हो। ओके, दूसरा, इम्प्लीमेंट अ रेंज ऑफ परफॉर्मेंस सिस्टम डिजाइन टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन स्टे ऑन द राइट ट्रैक। अब ये एक एक एक्टिविटी के पीछे इन्होंने नहीं भागना है, इन्होंने एक परफॉर्मेंस सिस्टम जो है ना वो इन्होंने इम्प्लीमेंट करना है, और उसी रेंज ऑफ परफॉर्मेंस सिस्टम के थ्रू इन्होंने जो है ना ऑर्गेनाइजेशन का जो ट्रैक होता है, ऑर्गेनाइजेशन का जो तरफ होता है, रुझान होता है, तो वो इन्होंने असेस करना है। और कौन सा परफॉर्मेंस सिस्टम हमने ऊपर डिटेल से पढ़ी कि कौन कौन सी परफॉर्मेंस सिस्टम थी, तो उसी परफॉर्मेंस सिस्टम के थ्रू जो है ना फिर ये क्या करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन की ट्रैक या रास्ते को जो है ना ये मालूम करता है। इन्होंने एक एक एक्टिविटी के पीछे नहीं लगना है। ओके, 5 स्टेप एमबीओ प्रोसेस है। सबसे पहले जो है ना एमबीओ प्रोसेस शुरू कब होता है, जब आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव को सेट करते हो। पहले आपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव को सेट किया, फिर आपने जो है ना उन्हीं ऑब्जेक्टिव को कैस्केड कर दिया, फॉलो कर दिया, फॉल डाउन कर दिया। आपने जो है ना ये जो ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर महसूस करते हैं। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो है ना इन्हीं ऑब्जेक्टिव को क्या कर दिया, सब लेवल मैनेजर पे, फिर जो है ना लोअर लेवल मैनेजर पे ऑब्जेक्टिव आ गए, फिर जो है ना एम्प्लॉइज तक ये ऑब्जेक्टिव आ गई, तो ये कैस्केडिंग है। फिर जो है ना जब ऑब्जेक्टिव इम्प्लीमेंट होते हैं तो फिर आपने उन ऑब्जेक्टिव को क्या करना है, वो आपने मॉनिटर करनी है। ऑब्जेक्टिव मीन मॉनिटर करना मीन कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को आप देखते हो। जब एक्चुअल परफॉर्मेंस आप देखते हो फिर आप उन एक्चुअल परफॉर्मेंस को आप इन स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव के साथ आप कंपेयर करते हो। ये एक्चुअल परफॉर्मेंस आप स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव के साथ कंपेयर करते हो, और फिर जो है ना आप एवालुएट परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस आप एवालुएट करते हो। ओके, आपको पता चलता है कि किस बंदे ने ज़्यादा काम की है, और उसी के लिए जो है ना फिर रिवार्ड परफॉर्मेंस उसके लिए फिर आप रिवार्ड देते हो। तो ये क्या है, ये 5 स्टेप एमबीओ प्रोसेस है। अच्छा, स्टेप्स ऑफ एमबीओ, सबसे पहले जो है ना आपने जो है ना सेट आर रिव्यू ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, आपने जो है ना या न्यू ऑब्जेक्टिव आपने सेट करने, या पहले वाले ऑब्जेक्टिव को रिव्यू करना है। एमबीओ स्टार्ट विद क्लियरली डिफाइंड स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। If organization isn't clear where it's going, no one working there will be। तो सबसे पहले आपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को जो है ना वो क्लियरली डिफाइन करना है। अगर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है तो किसी एम्प्लॉय को जो है ना वो पता नहीं चलेगा कि हम किस सिमत जा रहे हैं, कौन सी हमारे गोल्स है, क्या क्या काम हमने करना है, तो फिर उसका भी पता नहीं चलता। किसकेडिंग ऑब्जेक्टिव डाउन टू एम्प्लॉइज, दूसरा जो स्टेप है उसमें आप ऑब्जेक्टिव को एम्प्लॉइज की तरफ लेके आते हो। ओके, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, टू सपोर्ट द मिशन द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू सेट क्लियर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स which they need to cascade down from one organizational level to the next until they reach to the lower to the everyone। तो ऊपर से उस ऑब्जेक्टिव को हम नीचे एम्प्लॉइज तक लेके आते हैं। ओके, टू मेक एमबीओ गोल एंड ऑब्जेक्टिव सेटिंग मोर इफेक्टिव, जब आप इन गोल और ऑब्जेक्टिव को आप मोर इफेक्टिव बनाते हो तो आपने क्या करना है, ब्रोकर यूज द स्मार्ट एक्रोनियम टू सेट गोल्स दैट आर अटेनेबल एंड टू विच पीपल फेल्ट अकाउंटेबल। इन्होंने स्मार्ट एक्रोनियम का वर्ड यूज किया था। स्मार्ट, इन्होंने कहा कि जो गोल आप सेट करते हो वो गोल स्मार्ट होनी चाहिए। स्मार्ट का मतलब क्या है कि वो स्पेसिफिक एंड मेजरेबल हो। पहले इसका मतलब स्पेसिफिक हो। स्पेसिफिक मीन कि क्लियर ऑब्जेक्टिव हो, क्लियर गोल आप सेट करो, ताकि उसमें जो ना कोई एम्बिग्विटी फिर नहीं होती, और स्पेसिफिक टू योर टास्क हो। ऐसा नहीं कि इधर उधर की बातें आपने उसमें शामिल की हो, या इधर उधर की जो आपकी जॉब के साथ। दूसरा जो है ना मेजरेबल हो। मेजरेबल के मतलब ये कि आपने जो है ना एक महीने के ऑब्जेक्टिव आपने सेट किए कि एक महीने में अचीव करें, तो हफ्ता बाद आप उसको मेजर कर सकते हो कि कितना काम मेरा हुआ है, कितना रहता है। तो गोल्स आपके मेजरेबल हो। तीसरा जो है ना अचीवेबल हो। ए मीन अचीवेबल, अचीवेबल या एग्रीड हो। एग्रीड का मतलब ये कि आपके पार्टिसिपेंट जो है ना वो आपके साथ इस पे एग्री हो, आप अचीव कर सकते हो, और कि पार्टिसिपेंट जो है ना पार्टिसिपेंट मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है उसके मुताबिक हुई। ओके, चौथा है आर। आर का मतलब रियलिस्टिक और रेलेवेंट हो, रेलेवेंट टू योर वर्क हो, या रियलिस्टिक हो। रियलिस्टिक का मतलब ये कि वो जो है ना रियल ग्राउंड पे बेस करते हो। ऐसा नहीं कि आपने जो है ना कोई हवाई बात ही उसमें लिखी है जो बिल्कुल अचीवेबल भी नहीं होती और जो बिल्कुल आपकी फील्ड के साथ रेलिवेंट भी नहीं होती। तो रियलिस्टिक रेलिवेंट हो।
पांचवा जो है ना वो है टाइम रिलेटेड या टाइम बाउंड हो। ऐसा ना हो कि आपने बस लिख के है, पता नहीं चलता, कोई जो है ना लोग आते हैं काम करते, पता नहीं चलता कि किसने गोल को अचीव किया या नहीं। तो टाइम आप उसमें स्पेसिफाई करते हो कि इतने टाइम में हमने ये जो है ना ये गोल अचीव करने। एवेलुएट एंड रिवार्ड परफॉर्मेंस, आप इसी के थ्रू जो है ना एमबीए की तरह आप परफॉर्मेंस को आप एवेलुएट भी करते हो, रिवार्ड भी कर सकते हो। ये फाइनल स्टेप है। इसमें क्या होता है, एमबीओ इज डिजाइन टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस एट ऑल लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब एमबीओ जो है ना ये ऑर्गेनाइजेशन के हर एक लेवल पे परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। तो इंश्योर दिस हैपन्स यू नीड टू पुट अ कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सिस्टम इन प्लेस। अब वो एमबीओ ने तो ऑब्जेक्टिव हर एक के लिए, उन्होंने सीईओ के लिए भी ऑब्जेक्टिव बनाई है, उन्होंने जो है ना लोअर लेवल मैनेजर के लिए भी ऑब्जेक्टिव बनाई, उन्होंने एम्प्लॉइज के लिए भी ऑब्जेक्टिव बनाए हैं। उन ऑब्जेक्टिव की बेस पे आप उनको जो है ना उनकी परफॉर्मेंस को आप एवेलुएट करते हो। लेकिन ये एवेलुएशन कब होगा, जब आप उनके लिए एक कम्प्रहेंसिव एवेलुएशन सिस्टम जो है ना वो बनाएंगे, ताकि वीकली जो है ना उनको एवेलुएट करेगा या मंथली एवेलुएट करेगा या ईयरली एवेलुएट करेगा, तो तभी ये एवेलुएशन पॉसिबल होगा। एम्प्लॉइज आर एवेलुएटेड ऑन देयर परफॉर्मेंस विद देयर रेस्पेक्टिव गोल अचीवमेंट। आप एम्प्लॉइज को जो है ना उनके परफॉर्मेंस के साथ साथ ये परफॉर्मेंस उसका किस तरह जो है ना वो एवेलुएट किया जाता है कि उनकी गोल्स को जो है ना देखा जाता है कि उन्होंने उन ऑब्जेक्टिव को कितना जो है ना वो अचीव की है। तो अगर ऑब्जेक्टिव को अचीव किया तो मीन उन्होंने परफॉर्म किया, अगर नहीं अचीव किया तो परफॉर्मेंस नहीं है उनकी। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ एमबीओ क्या होता है कि द फर्स्ट प्रिंसिपल इज बिहाइंड द मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एज टू मेक श्योर दैट एवरीबॉडी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हैज अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एम्स और ऑब्जेक्टिव। पहला प्रिंसिपल तो ये है कि एमबीओ का कि हर एक बंदे को अपनी ऑब्जेक्टिव अपनी एम्स का पता हो। अपडेट ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव का भी और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव का भी पता हो, एज वेल एज अवेयरनेस ऑफ देयर ओन रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन अचीविंग द एम। अब वो एक तो ऑब्जेक्टिव का भी पता हो, गोल्स ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव का भी पता हो। दूसरा जो है ना इनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी पता हो कि वो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मेरी रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, तो उसी के बारे में ये अवेयर हो। और ये एमबीओ का मेन पर्पज होता है। दूसरा, द कंप्लीट एमबीओ सिस्टम इज to get manager and empowered employees acting to implement and achieve their plans। दूसरा जो होता है एमबीओ सिस्टम का कंप्लीट वो क्या होता है कि इन्होंने जो है ना मैनेजर ने जो है ना क्या ना कि मैनेजर को इस बात की इंश्योरिटी देनी है कि इन्होंने एम्प्लॉयज़ को एम्पावर्ड की हो। एम्प्लॉयज़ को जब एम्पावर्ड करते हैं तो एम्प्लॉयज़ फिर क्या करते हैं, वो उन ऑब्जेक्टिव्स को उन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करते हैं और उन गोल्स को जो है ना वो अच्छी तरीके से क्या करते हैं, अचीव करते हैं। तो इसमें सिंपल ये होता है कि हर एक बंदी का अपने ऑब्जेक्टिव होता है, हर एक एम्प्लॉइज के अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं और वो चाहे उसका काम जाने किस तरह उन्होंने करना है, लेकिन वही ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना होता है। ओके, तो वो ऑटोनॉमस होता है, एम्पावर्ड होता है। कैस्केडिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल विजन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, और इसी के थ्रू जो है ना हम ऑर्गेनाइजेशन की विजन, गोल्स और ऑब्जेक्टिव को जो है ना किसकेड करते हैं एक दूसरे के साथ, जो है ना ये एक दूसरे को क्या करते हैं, किसकेड करते हैं, प्रमोट करते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन विजन, गोल्स और ऑब्जेक्टिव सब जो है ना एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं एक दूसरे को जो है ना अचीवमेंट जब होते हैं, गोल्स के अचीवमेंट होते हैं तो मीन कि आप विजन की तरफ जो है ना आप जा रहे हो। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स फॉर ईच मेंबर, हर एक मेंबर के स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं जो मैंने एक्सप्लेन किया। पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग, अब डिसीजन मेकिंग इधर पार्टिसिपेटिव होता है, जो शुरू से हम कह रहे हैं कि इधर मैनेजर और एम्प्लॉय जो है ना वो बैठेंगे और डिसीजन लेंगे। एक्सप्लिसिट टाइम पीरियड इसमें जाहिर होता है कि इतने टाइम में अपने काम करना है। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड फीडबैक, एट द एंड में आपका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन और फीडबैक जो है ना वो भी ली जाती है। ओके, एमबीओ स्ट्रेटेजीज क्या क्या है, थ्री बेसिक पार्ट्स आर यूज इन एमबीओ प्रोसेस, तीन बेसिक पार्ट्स यूज होते हैं। पहला, ऑल इंडिविजुअल विद इन ऑर्गेनाइजेशन आर असाइन्ड अ स्पेसिफिक सेट ऑफ गोल्स दैट दे ट्राई टू रीच ड्यूरिंग अ नॉर्मल ऑपरेटिंग पीरियड। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है, पहला स्ट्रेटेजी का हर एक एम्प्लॉय को स्पेसिफिक सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव उनको दी जाती है कि आपने इतने टाइम में जो है ना, आपने इतनी ऑपरेटिंग पीरियड में आपने इनको जो है ना फुलफिल करना है। दीज ऑब्जेक्टिव्स आर म्यूचुअली सेट एंड एग्रीड अपॉन बाय द इंडिविजुअल एंड देयर मैनेजर। अब ये जो ऑब्जेक्टिव होता है ये ऐसा नहीं होता कि आपने एम्प्लॉय पे इम्प्लीमेंट किया और उस पे जो है ना आपने डाल दिया, नहीं। एम्प्लॉय और मैनेजर बैठ के जो है ना शेयर डिसीजन मेकिंग के थ्रू इन ऑब्जेक्टिव को जो है ना वो एम्प्लॉय के हवाले कर देते हैं। परफॉर्मेंस रिव्यू आर कंडक्टेड पीरियडिकली टू डिटरमिन हाउ दीज इंडिविजुअल आर अटेंड टू देयर ऑब्जेक्टिव।
दूसरा इसका स्ट्रेटेजी होता है कि परफॉर्मेंस अप्राइजल होता है। परफॉर्मेंस रिव्यू होता है कि टाइम टू टाइम आप एम्प्लॉइज़ को देखते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव उनके डिज़ाइन की गई है वो अचीवमेंट अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रही। रिवार्ड्स आर गिवन टू इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दीज दे कम टू रीच देयर गोल्स। अब उनको रिवार्ड दी जाती है, जो अर्लियर काम करता है, जो इफेक्टिव काम करता है, तो उनको जो गोल्स को अच्छी तरीके से अचीव करते हैं तो उनको रिवार्ड दी जाती है। पर्सनल एम्पावरमेंट एंड एमबीओ। अब इसमें जो है ना पर्सनल को कितना इंडिपेंडेंस दी जाती है। द फोर पावर्स यू नीड टू डू एक्सीलेंट जॉब। एमबीओ के थ्रू जो है ना ये 4 पावर जो है ना ये दी जाती है। फ्रीडम टू चैलेंज एवरीथिंग एंड एनीथिंग। पहला जो है ना ये फ्रीडम होता है, एम्प्लॉय के साथ ये फ्रीडम होता है कि वो हर एक फैसले को चैलेंज कर सकता है, हर एक ऑब्जेक्टिव को चैलेंज करता है, क्योंकि उनको डिसीजन मेकिंग में उनको पार्टिसिपेट की जाती है, इतना वो एम्पावर होता है। कंटिन्यूअस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑन द जॉब। दूसरा जो है ना ये इंडिपेंडेंस को होता है कि जॉब में जो ऑब्जेक्टिव उनको दी जाती है तो उसी के हवाले से जो है ना उनको कंटिन्यूअस ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दी जाती है। नॉलेज ऑफ एंड फेथ इन द ऑर्गेनाइजेशन मिशन। चौथा जो ये होता है कि जो एम्प्लॉयज होता है उनका नॉलेज और फेथ तो ऑर्गेनाइजेशन के मिशन भी होता है, क्योंकि वो खुद जो है ना पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में, तो वो जो है ना क्या करते हैं, वो नॉलेज और फेथ इनके साथ होता है, मीन कि वो ट्रस्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन मिशन पे। ओके, द एबिलिटी टू अचीव एंड सी रिजल्ट। अब इसमें ये भी एबिलिटी होता है कि वो रिजल्ट को अचीव कर सकता है और वो खुद उनको जो है ना फिर इवेलुएट करते हैं, देखते हैं, परफॉर्मेंस अप्राइजल होता है और वो रिजल्ट को जो है ना वो देखते हैं। ओके, अच्छा, एडवांटेजेस ऑफ एमबीओ क्या होते हैं। एमबीओ प्रोग्राम्स कंटिन्यूअली एम्फसाइज व्हाट शुड बी डन इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो ये सबसे पहले इसका एम्फोसिस क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या करना है ताकि हम गोल को अचीव करें। तो इसका मतलब है कि हर एक बंदे की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ताकि गोल को अचीव किया जा सके। एमबीओ प्रोसेस सिक्योर्स एम्प्लॉय कमिटमेंट टू अटेनिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। और दूसरा ये होता है कि एमबीओ जो है ना ये ऑर्गेनाइजेशनल एम्प्लॉय कमिटमेंट को भी एनहांस करते हैं। किस तरह कि एम्प्लॉय खुद अपनी लिए ना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल के अटेनमेंट के लिए इनके कमिटमेंट ज़्यादा होते हैं। डिसएडवांटेजेस की क्या, द डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, लिविंग बोथ मैनेजर एंड एम्प्लॉयज लेस टाइम इन विच टू डू द एक्चुअल वर्क। तो अब ये जो ऑब्जेक्टिव आप सेट करते हो ना ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। हर रोज जो है ना आप फैसला करते हो, हर रोज आपकी मीटिंग्स होते हैं और एक्चुअल वर्क के लिए आपके पास टाइम जो है ना वो कम बच जाता है। The elaborate written goals, careful communication of goals, and detailed performance evaluation required in MBO program increase the volume of paperwork. अब जो है ना MBO प्रोग्राम में आप क्या करते हो, गोल्स को आप एलोबोरेट करते हो, हर एक बात को जो है ना हर एक ऑब्जेक्टिव को आप कम्युनिकेट करते हो, केयरफुल कम्युनिकेशन होता है ताकि ऑब्जेक्टिव मिसअंडरस्टैंड ना हो जाए, डिटेल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होता है। तो ये चीज़ें जो है ना ये आप डॉक्यूमेंट करते हो, ये सब कुछ आप डॉक्यूमेंट करते हो। तो इसी की वजह से जो है ना पेपर वर्क जो है ना आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्चुअल वर्क होता है उसके बजाय आपके ऑर्गेनाइजेशन में पेपर वर्क ज़्यादा हो जाता है। ओके, एमबीओ के थ्रू। तो ये उसकी थोड़ी सी एडवांटेज डिसएडवांटेजेस भी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में फिर हम जो है ना दूसरा जो वो है परफॉर्मेंस अप्राइजल मेथड है बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन स्केल, और साथ में जो है ना बिहेवियरल एंकर्ड वो जो स्केल होता है, तो बार्स और बीओएस वगैरह ये स्केल जो है ना हम डिटेल में पढ़ेंगे परफॉर्मेंस अप्राइजल के लिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।